हाय एवरीवन। आज हम लोग हाइड्रोलिक पंप जो आपके सेकेंड यूनिट में पढ़ना है उसका फोर्थ लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जेरोटर पंप के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने गियर्स पंप के बारे में गियर पंप के बारे में देख लिया था। पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पर जितना भी फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट सिक्स यूनिट तक जो भी है कंटेंट वो अवेलेबल है उस नोट्स में। आप चाहें तो डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। जी रोटर पंप हमने देखना है तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी रोटर पंप एक तरह का ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। इसका जो नेम आया है वो जनरेटेड रोटर से आया है। यहाँ पर एक रोटर जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो रोटर्स होते हैं जिसमें से आप देख लीजिए फर्स्ट रोटर जो है इनर रोटर जिसका एरो से दिया गया है ये है, और सेकंड जो है आउटर रोटर है जो ये करके ऐसे है बाहर में बना हुआ। ऐसे ये जो है ये कंप्लीट सॉलिड रहता है। यहाँ पर आपको सेकंड फिगर में आप देखिए जो येलो येलो दिख रहा है यहाँ पर, ये येलो येलो जो दिख रहा है ये पोर्शन ये सेकंड रोटर है। ये सॉलिड के फॉर्म में है। और ये जो अंदर में यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा ग्रे कलर में ये जो है ये भी एक तरह का रोटर है। तो यहाँ पर दो तरह का रोटर है और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है हमारा। तो यहाँ पर दो रोटर्स होते हैं। आपको दिख रहा होगा दोनों रोटर आपस में मतलब मेश होते हैं और वो कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं। अगर रोटर इनर वाले रोटर में एन नंबर ऑफ टीथ है तो आउटर वाले रोटर में जो बाहर येलो येलो दिख रहा है येलो कलर का उसमें एन प्लस वन रोटर होगा, मतलब एक ज़्यादा होता है उसमें एक एक मतलब उसमें अगर एन नंबर ऑफ टीथ है इनर वाले रोटर में, अगर एन नंबर ऑफ टीथ है तो बाहर वाले रोटर में जो होगा वो एन प्लस वन टीथ होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है उसमें फोर इनर वाले में है तो बाहर वाले में आप काउंट कर लीजिए वन टू यहाँ थ्री फोर और फाइव है। तो जैसा कि मैंने बताया अगर एन होगा तो एन प्लस वन बाहर वाले में होगा। और दोनों रोटर जो होता है यहाँ पर रोटेट करते रहता है। बट इनर वाले रोटर जो होता है वो एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं होता है, सेंटर से थोड़ा सा ऑफ सेंटर होता है, मतलब या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका सेंटर आ रहा था बट ये कहाँ पर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, इस वाले इमेज में ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑफ सेंटर होता है, मतलब इसेंट्रिकली रहता है वो कनेक्टेड, ऑफ सेंटर होता है, थोड़ा सा ऊपर के साइड रहेगा या नीचे का साइड रहेगा। किसी एक तीत में वो मेश रहेगा, बाकी तीत जो होगा वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर कनेक्टेड रहता है वो। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, अब जैसे ही यहाँ पर रोटेट करना स्टार्ट होता है तो क्या होता है वॉल्यूम जो होता है वो सबसे पहले यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, फिर यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़रा भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर कम्प्लीटली वहाँ पर कनेक्टेड है, कम्प्लीटली मेश है वो। तो इस टाइप से वॉल्यूम जैसे ही वो रोटेशन स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम जो होता है ईच पोजीशन का वो धीरे धीरे चेंज होते रहता है। तो जैसे जैसे रोटेट होते रहता है बारी बारी से सबका पोजीशन चेंज होगा और सबका वॉल्यूम चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मानते हैं अभी ये यहाँ पर वॉल्यूम ज़ीरो है, अब जब ये रोटेट होगा इस टाइप से मान लीजिए इधर रोटेट हो रहा होगा तो ये तीत आगे जाएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और फिर इस वाले के पास ये तीत यहाँ पर आ जाएगा, दोनों आएगा, रोटर भी आएगा, दोनों बोथ रोटर आएगा और उसके बाद यहाँ पर वाला वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से ये रोटेट होते रहता है कंटिन्यूसली, दोनों रोटर रोटेट होते रहता है। मान लीजिए जैसे ये रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट हो रहा है, तो वॉल्यूम जो होगा जहाँ पर भी तीत मेश हो रहे हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली वॉल्यूम चेंज होते रहता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम इंक्रीज करता है, उसके बाद फिर वॉल्यूम डिक्रीज करता है। आप दिख रहा होगा आपको जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम खत्म हो गया, अब एंड हो गया कम्प्लीटली, वॉल्यूम वहाँ पर है नहीं, कोई भी स्पेस वहाँ पर है नहीं तो वहाँ पर लिक्विड का वॉल्यूम होगा नहीं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ पर और स्पेस हो गया, फिर यहाँ पर और स्पेस है, दोनों तरफ बराबर ही है, फिर जैसे जैसे इस साइड जाएगा वो वॉल्यूम धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जब वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होता है तब वहाँ पर इनर साइड इनलेट का साइड क्या होगा फ्लूइड वहाँ पर इन करता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले फिगर को ले लेता हूँ, इनलेट यहाँ पर शो किया हुआ है, यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा हैंड से ड्रॉ किया गया है तो उतना एग्जैक्ट नहीं आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए वॉल्यूम कम है, जैसे कि ये रोटेट हो रहा है तो रोटेट हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो जो भी इनसाइड इनलेट से फ्लूइड आ रहा है लिक्विड आ रहा है वो क्या होगा इस स्पेस में फिल हो जाएगा। ये केसिंग है बाहर की तरफ, ये बाहर साइड में जो है केसिंग है और दोनों रोटर रोटेट होगा
अब जैसे ही यहाँ पर फ्लूइड आएगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, रोटेटिंग मोशन भी यहाँ पर हो रहा है तो उसको एनर्जी भी प्रोवाइड होगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा धीरे धीरे फिर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पुश्ड होकर यहाँ पर आउटलेट से प्रेशराइज्ड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि टीथ के पास यहाँ पर स्पेस है, बट वहाँ पर स्पेस नहीं रहता, ये हैंड से ड्रॉ किया गया है। एग्जैक्ट फिगर आपको वहाँ है। अभी हम लोग इसका एनिमेशन वाला फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कैसे एक्चुअल में मोशन हो रहा है। बिकॉज जी रोटर जो पंप है थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज यहाँ पर एक तीथ यहाँ पर है, वन तीथ जो है वो कम होता है, तो समझ में नहीं आता है कि वो कैसे वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो उसका मोशन वाला पार्ट हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही वॉल्यूम शुरू में क्या होता है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, फिर धीरे धीरे जब रोटेशन होते रहता है तो वन तीथ को हम लोग कंसीडर करेंगे एट ए टाइम। तो उस तीथ का वॉल्यूम पहले इंक्रीज करेगा, फिर उसका वॉल्यूम सबसे इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही डिक्रीज होता चला जाएगा वो आउटलेट से उसका फ्लूइड जो होगा वहाँ पर जो भी उसके पास लिक्विड फ्लूइड था वो बाहर की तरफ प्रेशराइज्ड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो यही इसका मेन एक्चुअल में इसका वर्किंग होता है। कंस्ट्रक्शन तो हम लोग देखे लिए हैं। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो सक्शन हो जाता है, इनलेट से फ्लूइड उसमें फिल कर जाता है। और फिर जैसे जैसे वो आगे रोटेट होते चला जाएगा वहाँ पर वॉल्यूम फिर उसका डिक्रीज होता चला जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा और इंक्रीज होकर फिर धीरे धीरे उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होकर बाहर की तरफ फ्लूइड को पंप करके बाहर निकाल देगा। और यहाँ पर इस तरह से वो कनेक्टेड होता है रोटर्स कि यहाँ पर कंप्लीट सील होता है, जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर कंप्लीट सील होगा। यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो इस साइड नहीं जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा, मतलब वो सील प्रोवाइड होता है इस टाइप से वहाँ पर सेटअप रहता है कि यहाँ से वॉल्यूम लीक होकर इस साइड नहीं जाएगा, या डिस्चार्ज साइड का वॉल्यूम लीक होकर वो इनलेट का साइड में नहीं चला जाएगा। इस टाइप से वहाँ पर कनेक्टेड होता है रोटर्स, इस टाइप से एग्जैक्ट वो कनेक्टेड होते हैं आपस में कि वो सील एक प्रोवाइड करते हैं जिससे कि डिस्चार्ज साइड और सक्शन साइड का पोर्ट जो होता है वो अलग अलग दोनों रहते हैं, दोनों एक तरफ से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। मतलब डिस्चार्ज साइड वाला हाई प्रेशर वाला वो होगा, वो लो प्रेशर साइड फ्लूइड वहाँ से इन नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्लो जो होता है यहाँ पर यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट आउटलेट पे जो हमें एक कांस्टेंट फ्लो रेट मिलता है और कांस्टेंट फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो मिलता है यहाँ पर। अब इसका हम लोग वो देख लेते हैं जो एनिमेशन फॉर्म है जिससे कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले तित ये हमारा इनसाइड इनलेट है, यहाँ पर फ्लूइड इन कर रहा है और यहाँ पर फ्लूइड आउट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर वाला हम लोग पोर्शन देखेंगे। यहाँ पर नीचे के पोर्शन में सबसे ज़्यादा सबसे कम वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए जैसे की तरफ जैसे जैसे वो यहाँ से इस वाले तिथ को किसी एक तिथ को हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होगा वहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जा रहा है। और जैसे ही इंक्रीज होता चला जा रहा है तो वहाँ पर इनलेट से फ्लूइड इन कर जा रहा है। और फिर जब हाफ के बाद यहाँ से जब हाफ इधर जा रहा है तब क्या होगा, उसका वॉल्यूम धीरे धीरे वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते हुए पुस्ट करते हुए पंप्ड करते हुए आउटलेट से हमें हाई प्रेशराइज्ड फॉर्म में लिक्विड वहाँ पर हमें आउटपुट हो जाता है। वहाँ पर पुस्ट करते हुए प्रेशराइज्ड फॉर्म में लिक्विड को बाहर निकालता है। तो यही इसका जी रोटर पंप का यहाँ पर वर्किंग है। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा तिथ्स जो है वो इनर रोटर में कम है, आउटर रोटर के कंपेरिजन में, और दोनों रोटर यहाँ पर रोटेट कर रहा है। यहाँ पर केसिंग को नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर बस हमें ज़्यादा क्लियर समझने के लिए बस रोटर को ही दिखाया गया है। यहाँ पर ये ऐसे केसिंग लगा दीजिए आप लोग, ऐसे केसिंग लगा हुआ है, रोटर इसी के बीच में है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे। इसको पॉइंट पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द नेम जीरोटर इज ड्राइव फ्रॉम जनरेटेड रोटर। यहाँ पर एक जनरेटेड रोटर होता है जो हमने देखा, आउटर रोटर होता है, इनर रोटर होता है, उसी से यहाँ पर जी रोटर पंप आया, वहीं से ये नेम ड्राइव किया गया है। दो रोटर्स यहाँ पर होते हैं, एक इनर रोटर होते हैं, एक आउटर रोटर होते हैं। इनर रोटर में अगर एन नंबर ऑफ टीथ है तो आउटर रोटर में क्या होगा, n+1 टीथ होगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया ये सब सारे पॉइंट्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, द इनर रोटर जो होता है वो लोकेटेड ऑफ सेंटर वो लोकेटेड होता है, मतलब एग्जैक्ट सेंटर पर नहीं होता है। जहाँ पर आउटर रोटर का सेंटर होता है वहाँ पर नहीं होता, थोड़ा सा ऑफ सेंटर होता है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। बोथ रोटर रोटेट होता है, यहाँ पर दोनों रोटर जो होते हैं रोटेट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और रोटेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। जिससे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम इंक्रीज करता है किसी भी एक तिथ का, जब मेशिंग से जब अनमेशिंग होते रहेगा तो वहाँ पर वॉल्यूम जो होगा फर्स्ट इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है स्टार्टिंग में तब क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे कि इनलेट साइड से जो भी फ्लूइड आने वाला था उस स्पेस में, उस वॉल्यूम में जो भी वहाँ पर स्पेस प्रोवाइड होगा, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर फ्लूइड इन कर जाएगा और फिर धीरे धीरे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए
जब आउटलेट की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे वॉल्यूम वहाँ पर डिक्रीज करने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी लिक्विड्स था वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में बाहर की तरफ पम्प्ड करते हुए वो बाहर आ जाएगा, जिससे कि हमें हाई प्रेशराइज्ड फॉर्म में लिक्विड वहाँ पर मिल जाता है। वही बोल रहा है ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन पीरियड फ्लूइड कैन बी पम्प्ड, फ्लूइड जो होता है वो पम्प्ड हो जाता है। जो भी यहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं मैं उसको आपके सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ, बाकी पॉइंट्स को आप नोट करके लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। उसके बाद बोल रहा है द क्लोज टॉलरेंस बिटवीन द रोटर्स एक्ट एज अ सील बिटवीन द सक्शन एंड डिस्चार्ज पार्ट। यहाँ पर आपने हमने देखा था फिगर में कि ऐसा वहाँ पर बना हुआ रहता है। एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर कहीं पर भी लीकेज आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई भी तीत को लेगो यहाँ पर, कोई भी तीत को लोगे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूसली जो है वो टच में है, कहीं पे भी वो लीकेज फॉर्म में नहीं आपको दिख रहा होगा, कहीं पर भी गैप नहीं दिख रहा है कि आउटर रोटर इनर रोटर से कहीं से हट जा रहा है। वो स्लिप करते हुए जा रहा है, टॉलरेंस के साथ ही वो जा रहा है, वहाँ पर स्लिप करते हुए जा रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, बट वहाँ पर गैप नहीं है कि फ्लूइड जो होगा इस पोर्शन से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ वो वहाँ पर बोल रहा है कि वहाँ पर क्लोज टॉलरेंस जो होता है वो कम्प्लीटली सील प्रोवाइड करता है। उसके बाद और देख लेते हैं द रोटर एंड आइडलर outer rotor teeth mesh completely to form a seal equidistant from distance and डिस्चार्ज एंड सक्शन पोर्ट। वही बोल रहा है डिस्चार्ज और सक्शन पोर्ट के साथ वो कम्प्लीटली सील प्रोवाइड करता है। जो रोटर होता है, इनर रोटर आउटर रोटर होता है, वो टिथ कम्प्लीटली मेश होता है, जिसकी वजह से ऐसा आपको प्रॉब्लम वहाँ पर फेस नहीं होगा। वो कम्प्लीटली दोनों तरफ सील प्रोवाइड करता है, इनर डिस्चार्ज साइड और सक्शन साइड दोनों अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लीकेज का पोर्शन वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। दिस सील फोर्स द लिक्विड आउट ऑफ द डिस्चार्ज पोर्ट। वहाँ पर सील जो होता है, सील जो प्रोवाइड होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो भी आउटलेट पे फ्लूइड जाने वाला होता है वो हाई प्रेशराइज फॉर्म में बाहर की तरफ निकल जाता है, वो इनर साइड नहीं आ पाता है, जिससे कि हमें प्रेशराइज फॉर्म में लिक्विड मिलता है। अब फ्लो रेट की बात कर रहा है, द फ्लो आउटपुट इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट एट आउटलेट। जो भी आउटलेट में हमें फ्लो मिलता है वो यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट होता है, तो ये यहाँ पर बेनिफिट होता है। अब इसका एक एडवांटेज देख लेते हैं कुछ। हाई स्पीड ऑपरेशन यहाँ पर होता है, जो स्पीड इसका जो ऑपरेशन होता है वो हाई स्पीड पर होता है, और कांस्टेंट डिस्चार्ज हमें मिलता है इन ऑल प्रेशर कंडीशन में, और लेस साउंड इन रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन पे थोड़ा सा यहाँ पर साउंड उतना ज़्यादा नहीं है जितना गियर पंप में हमें मिलता था। तो लेस साउंड इन रनिंग कंडीशन, कांस्टेंट डिस्चार्ज इन ऑल प्रेशर कंडीशन एंड हाई स्पीड ऑपरेशन, और यहाँ पर स्पीड ऑपरेशन भी हमें हाई मिलता है। तो ये इसका एडवांटेजेस था। तो अब इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए जीरोटर पंप को। जीरोटर पंप से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे स्क्रू पंप हमें पढ़ना है। स्क्रू पंप इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा एक पिस्टन पंप बच जाएगा। दो टॉपिक हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है, एक स्क्रू पंप और एक पिस्टन पंप, ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सारे लेक्चर आपके अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख सकते हैं इंजीनियर सुधार पर। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा। अदरवाइज इंजीनियर सुधार का एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फेसबुक पेज का भी लिंक अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको भी लाइक करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। थैंक यू सो मच।